सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को अभी अभी दोस्तों, मजा आएगा। एक इंसान जो 1999 में अंगार मचा रहे थे, आज 22 साल के बाद भी अंगार मचा रहे हैं, हंगामा मचा रहे। राजपाल यादव, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई समझ नहीं आता, बड़ा भाई बुलाओ, छोटा भाई, बड़ा कंफ्यूज हो, आप मुझे समझा दो। भाई मैं तो स्वीट 16 हूं, प्लस कुछ साल का एक्सपीरियंस है सिद्धार्थ। अब उसमें आप रख लो कि आपको आप कहां पे आते हो। मेरा ये था, मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर्स ऑफ हंगामा 2 को ये कहना चाहता था कि यार राजपाल यादव को रोमांटिक लीड क्यों नहीं किया शिल्पा शेट्टी के सामने। ये मैं सोच रहा था, आपको लगा कि नहीं? ये नहीं तो हंगामा ना फिर हंगामा खड़ा हो जाता, ये हंगामा 2 नहीं बनता, हंगामा खड़ा हो जाता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि शिल्पा जी ने, जहां पे शिल्पा जी को प्रियन जी ने रखा है ना, वो कतई सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अगर राजपाल को रख देते तो राजपाल जो हंगामा करने आते वो हंगामा नहीं कर पाते, क्योंकि जरूर राजपाल भाई, अगर देखा जाए जंगल में आपने वो सीन किया था जब आप उस आदमी को मार डालते हैं, बहुत ही भयंकर सीन था। आपको अवार्ड तक मिला उसके लिए फॉर योर नेगेटिव रोल इन द मूवी। उसके बाद आपको एक छाप लग गई कॉमेडियन की। क्या आपको कहीं लगता है यार इतने सारे वेरिड रोल्स मैं कर सकता हूं, मैं विलन बन सकता हूं, नेगेटिव बन सकता हूं, पर ये छाप लग गया, ये सही लगा आपको कि गलत लगा? ऑनेस्टली भाईजान। बिल्कुल गलत नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक सोचिए कि अगर एक आदमी पे एक 100 साल के सिनेमा में 10 हीरो, 10 कॉमेडियन, आई थिंक ये 15-20 नाम है जो अगर हर दशक के आप लो, और उसमें 2000 से 2010 के बीच में अगर राजपाल को भी एक सम्मान मिल जाए कि राजपाल भी इस दशक की सेवा कर बैठे कॉमेडियन के रूप में। बट राजपाल भाई, मैंने कहा था इंटरव्यू की शुरुआत में 1999 में करियर की शुरुआत हुई थी, राइट? ये 22 साल में ऑनेस्टली बताइए, एक हाईलाइट आपके करियर में और एक सिचुएशन आपके करियर में जो आपको डामाडोल लगा, ठीक नहीं लगा, पर आप उससे ऊपर आ गए, दोनों बताइए ताकि लोग इंस्पायर हो जाए आपकी इस बातचीत से। थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा जी ने वो कैसे, मतलब एक इंसान है जिन्होंने एक लड़के को एक नेगेटिव रोल दे दिया, फिर उसको तुरंत कॉमेडी दे दी, और तुरंत फिर एक सपोर्टिंग रोल कंपनी में दे दिया, और पता लगा चौथी फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लीड रोल में पेश कर दिया। एक एक्टर के 4 डायमेंशन 4 साल में पेश करने की वजह से आज मुझे एक इतने बड़े कॉमेडी ऑफ एरर के बादशाह प्रियदर्शन जी मिले, और घर घर कॉमेडी के बादशाह डेविड धवन जी मिले, जिसकी वजह से मैं 2021 में भी आपके पास में हंगामा 2 में एक पात्र बन के खड़ा हूं। आई एम वेरी लकी। पर ये बताइए, ये तो आपके हाइलाइट्स थे, माने सक्सेस थे, वो मोमेंट्स बताइए जो आपके लिए ठीक ठाक नहीं थे पर आप उससे गुजर गए थे, वो क्या था? जब मुंबई पहुंचो और जिस शहर को आपने कभी देखा ना हो, और आप बोरीवली में ऐसे उतरते हो कि यहाँ कहाँ ऑफिस है, कैसे इस शहर में सरवाइव करेंगे। ये तो एक ऑटो पकड़ के गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में ले जाता है 3-4 लड़कों को, और वहां पे एक कमरे में रोक के चारों तरफ देखना पड़ता है, तो पता लगता है कि यहाँ से जिंदगी की शुरुआत करनी है। और उसके बाद में जब ऑटो के पैसे ना हो और आप फोटो लेके पूरे जुहू में और लोखंडवाला में, आदर्श नगर में, गोरेगांव में से बांद्रा तक कभी कभी पैदल जाने का आपको सौभाग्य मिले कुछ पाने के लिए, तो आई थिंक कौन सी टफेस्ट जिंदगी की बात कर रहे हैं आप। हर जिंदगी अगर टफ है तो कोई मिशन बहुत आसान है, अगर जिंदगी बहुत आसान लग रही है तो मिशन बहुत कठिन हो जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी हर मोड़ बहुत टफ होना, तो बिलीव करिएगा सिद्धार्थ भाई, मिशन बहुत आसान हो जाते हैं। राजपाल भाई, आपने इतना अच्छा काम किया है अपनी लाइफ में, इसलिए आप मेरे साथ बैठे हुए, मैं आपके साथ बैठा हूं, राइट? बट ऑनेस्टली जब ये कंपैरिजंस आती है, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, कि जब ओपनली लोग ट्रोल कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी को, मेजान को, कि यार चुरा के दिल मेरा अक्षय और शिल्पा का बेटर था, ये क्या हो रहा है, मुझे ओरिजिनल चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, गाना बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी कमेंट्स जब आते हैं, आपको ये सही लगा या गलत? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिनको अच्छा लगा उनके लिए मनोरंजन है, और जिनको अच्छा नहीं लगा उनके लिए कोई ये समझो एक मिस्टेक है।
तो मिस्टेक और मनोरंजन, मनोरंजन का दूसरा नाम मिस्टेक है। आपको तहे दिल से ओरिजिनल पसंद आया, ये पसंद आया, डिप्लोमेटिक? दोनों पसंद आए, क्योंकि ये इसमें इसलिए देखता हूँ मीजान और शिल्पा की, क्योंकि हम जानते हैं कि ओरिजिनल चुरा के दिल मेरा क्या सॉन्ग था, और आज हंगामा 2 में जिसमें एक लाफ राइट एंटरटेनिंग एक मनोरंजन होने की कोशिश हो रही है, और उसमें मीजान और शिल्पा की जोड़ी में चुरा के दिल मेरा, तो आई थिंक इसको उतना ही लाइटली लेके एंजॉय भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या आता है जब मैं इन लोगों का नाम लेता हूं? डंके की चोट पर बोलिए फीलिंग्स उनके बारे में। अक्षय कुमार सुपरस्टार, वेरी नाइस, खूब बधे, दिन रात काम करें, खूब आगे बढ़े, और सदा जितनी जो भी उपलब्धियां अभी तक हासिल की है उससे 10 गुना और हासिल करें। आपका एक्सपीरियंस शिल्पा शेट्टी के साथ? बहुत अच्छा। हमारे देश की एक ऐसी डायमंड आइकॉन जो कम से कम देश नहीं दुनिया की नारी शक्तियों के लिए प्रेरणा है, जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी। आप लोगों ने एक लेमन वाला वीडियो बनाया था जो ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पर। मैं और मेरी बीवी ने भी वो बनाया, हम लोग भी ट्रेंड करने लगे सर। नहीं, बिल्कुल करी, अच्छा था, और लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और वो बनाया भी इतने मजे, और एक सच में वो नींबू था ना, वो शिल्पा पता नहीं कैसी टाइमिंग, जैसे मारा मेरे थप से मुंह में वो अपने नींबू ही घुस गया, और बाद में शिल्पा जी बोलती है हाँ लग तो नहीं गया, तो हमने कहा नहीं, लेकिन वो उन्होंने फेंक दिया, और वो अचानक ऐसी टाइमिंग, तो पूरा नींबू थप से मतलब मुंह में लगा जाके। कार्तिक आर्यन, वेरी स्वीट बॉय, मतलब हर समय एक मुस्कुराहट का चेहरा, और बिल्कुल काम करते हुए, हंसते खेलते हुए काम करने का अनुभव। मिजान जाफरी, बहुत ही कॉमन मैन, और हमेशा मतलब वेरी प्योर प्लेटफॉर्म। एक फिल्म जो आपने की थी जो आपको लगा सच्चे दिल से यार मैंने ये क्यों फिल्म की थी यार, मैंने गलती कर दी, क्या है? नहीं, ऐसी कई फिल्में लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमारा किचन चलाने में कहीं न कहीं उन फिल्मों ने भी बहुत योगदान दिया, इसलिए जो फिल्म गलती भी मानता हूं उसको भी अपनी अंदर से अभिव्यक्ति मानता हूं, इसलिए उसको भी सम्मान करता हूं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, फिल्म का अपना मजा लो टाइम के हिसाब से। पर कोई फिल्म जब आपकी पिटी या अच्छी नहीं हुई या क्रिटिक्स ने बैंड बजा दी, कभी आप सैड हुए, डिप्रेस्ड हुए कि नहीं दिल से? नहीं, बहुत खुश हुए कि माला माल वीकली को इतना धोया क्रिटिक्स ने, इतना धोया कि सुबह सुबह मैंने शाम को ना, जब फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई, पहले शनिवार को व्यूज आते थे, तो इतना धो दिया कि मैं शाम तक लोगों को बोले ही नहीं कि मैंने माला माल वीकली की है। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बाय द वे। अरे ब्रदर, लेकिन जब वो फिल्म मतलब उसने पकड़ना शुरू किया, और इसलिए हंसा था कि जब 1 महीने वो उतरने को तैयार नहीं हुई और माला माल वीकली रॉकेट हो गई, तो सेम क्रिटिक्स बोल रहे थे कि सरप्राइजिंगली हिट। तो इसलिए मैं कोई भी फिल्म अच्छी हो बुरी हो, हम उसमें उसके प्लेटफॉर्म में है, अच्छा है तो आपका है, और बुरा हमारा है, बुरे के लिए माफ करो, अच्छे के लिए और कोशिश करेंगे और अच्छा करें। क्या बात है भाईजान। हाल ही में आपने सुना होगा शागुफ्ता अली जी जो एक एक्ट्रेस है, उनके बारे में अखबार में आया था कि उनको अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारे एक्टर्स अब बात कर रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शूटिंग होता है नहीं होता है, एक जमाने में बड़े थे फिर उनको अब पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि शूटिंग्स बंद हो चुकी है। आपके साथ भी एक ऐसा दौर हुआ था, उस वक्त क्या लोग आते इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मदद करने के लिए एक्टर्स को जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मदद हमेशा सबको सबके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। जब आप तकलीफ के दौरान चल रहे थे उस वक्त क्या लोग आए थे आपकी मदद करने के लिए? हम यहाँ बैठे कैसे होते, हमारे साथ पूरा संसार था, हमारे साथ हमारे विचार थे, हमारे पास हमारे साथ हमारा सब कुछ, हम मान के बैठे थे कि हमारे साथ पूरी दुनिया है। क्या बात है।